हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं ये है टाटा की नेक्सॉन। और नेक्सॉन में भी अगर मैं बात करूं तो जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूं उस वेरिएंट का नाम है क्रिएटिव। तो इस वाले वेरिएंट में भी आपको बहुत सारे लग्जरी रिगार्डिंग फंक्शन मिलते हैं। इंजन की बात करूँ तो बेसिकली दो इंजन आते हैं, 1.2 3 सिलेंडर इंजन जो कि पेट्रोल में आता है और 1.5 4 सिलेंडर इंजन जो कि डीजल में आता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आप देख सकते हैं इस वाले वेरिएंट में कंप्लीट आपको एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपके एलईडी में है, ये बाई फंक्शनल है, डीआरएल्स का भी वर्क करते हैं और टर्न इंडिकेटर का भी वर्क करते हैं। नीचे अब अगर आप आते हैं तो एलईडी यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस यहाँ पे लाइट दी गई है कंप्लीट। साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको एयर वेंट की इंस्टॉलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इस जगह अगर आप देख पा रहे हो है काफ़ी, ये आप देख सकते हैं। और इनका मैं बेसिकली यूज़ मैं बता चुका हूँ कि जब आप हाईवे पे की स्पीड को मेंटेन करते हैं तो जो अपोजिट साइड से विंड ब्लास्ट आता है ना वो कहीं ना कहीं इनके थ्रू पास आउट हो जाता है। तो जो स्पीड आप मेंटेन कर रहे हैं वो स्पीड को मेंटेन करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टोइक की असेंबली यहाँ दी गई है। यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक पियानो फिनिश का ट्रीटमेंट दिया गया। सेंटर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे टाटा का लोगो है कंप्लीट। नीचे आपको डलमेटिक फिनिश में डिजाइन किए गए। इस वाले वेरिएंट में आपको 360 डिग्री का व्यू का ऑप्शन मिलता है, फंक्शन मिलता है। तो फर्स्ट कैमरे की जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे है। बाकी फ्रंट में भी आपके 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है। तो जो फ्रंट का जो ओवरऑल लुक है ना वो यहाँ पे आपको डलमेटिक फिनिश, ब्लैक और गाड़ी का कलर तो वाइट है। तो कॉम्बिनेशन जो क्रिएट किया है बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग किया है। बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ तो अपने आप में नेक्सॉन की बॉडी लैंग्वेज किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर है। रोड प्रेजेंस अपने आप में क्रिएट कर चुकी है। और एक जो टाटा का जो एक एक्स फैक्टर चल रहा है ना, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे फ्रंट में भी और रियर से भी मैं आपको बताऊंगा, कहीं ना कहीं आपको एक्स फैक्टर जो अल्फाबेट जो होता है हमारे यहाँ इंग्लिश में एक्स, वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा बट कहीं ना कहीं आपको सिमिलर मिलेगा। तो अगर आप देखें तो ये वाला एक्स फैक्टर इस तरह से, फिर वाइट कॉर्नर जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ से लेके और ये नीचे तक। तो ये एक्स फैक्टर मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ, पीछे से भी मिलेगा। और ये जो एक्स फैक्टर है आपका सफारी में भी है, हैरियर में भी है और नेक्सॉन में तो है ही है। ये आप देख सकते हैं। लाइट्स में भी अगर आप गौर करेंगे जो एलईडी टेल लाइट्स है इसकी, उसमें भी आपको एक्स फैक्टर नज़र आएगा। तो ये जो एक्स फैक्टर का जो कंसेप्ट है ये नेक्सॉन ने शुरू किया था बट धीमे धीमे फिर हैरियर में भी आ गया और सफारी में भी अभी तक रनिंग है। रियर प्रोफाइल अगर मैं बताऊं तो इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर है। रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीरियर मिलता है। ब्लैक पियानो फिनिश में इंटीग्रेटेड आपके रूफ ग्रिल्स है। डिफॉगर इस वाले वेरिएंट में नहीं आता है बट यहाँ पे वाइपर जरूर आता है, लेकिन वो एज अ हिडन फीचर आपको यहाँ इंस्टॉल किया गया है अंदर। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है लग्जरी के रिगार्डिंग। बाकी एलईडी पूरी की पूरी टेल लाइट्स है। टर्न इंडिकेटर आपके सिक्वेंशियल है, वो भी कंप्लीट एलईडी में है। टाटा का लोगो सेंटर में दिया गया है। लास्ट वन कैमरा आपका यहाँ पे इंस्टॉल है, नेक्सॉन की बैजिंग है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स है, 2 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ तो अपने आप में बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। जो फील जो है ना वो अपने आप आपको प्रेजेंस देगा जब आप रोड पे इस मस्कुलर बॉडी लैंग्वेज को देखोगे। इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो वेन्यू भी आती है, ब्रेजा भी आती है, बट अगर आप इसको उन दोनों गाड़ियों के सामने खड़ा करोगे वो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा जो इसकी बॉडी लैंग्वेज का है। अपने आप में ज़बरदस्त है। ठीक है, तो चलते हैं साइड प्रोफाइल में। तो साइड में अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे कंप्लीट आपको ए पिलर डलमेटिक फिनिश में मिलेगा, बी पिलर भी आपको डलमेटिक फिनिश में, सी पिलर जो है बॉडी कलर डलमेटिक फिनिश और ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मर्ज किया गया है। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश की स्ट्रिप देखने को मिलती है। टर्न इंडिकेटर आपके ब्लैक पियानो फिनिश में टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलते हैं और जो ORVM है वो आपका कंप्लीट ब्लैक पियानो फिनिश में। थर्ड वन कैमरे की इंस्टॉलेशन आपको यहाँ की गई है। सेम उधर है जो लास्ट वन कैमरा, उसकी इंस्टॉलेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड ORVM के नीचे दी गई है। तो इस वाले वेरिएंट में आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है और ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं तो खुद देख ही रहा हूँ और आपने अपने अपने होम टाउन में इसका ऑब्जर्वेशन लिया भी होगा। तो साइड क्लैडिंग व्हील्स के ऊपर है, बॉडी के नीचे है। बॉडी डोर्स वो क्या कहते हैं, जो डोर हैंडल है वो आपके बॉडी कलर में है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। 16 इंच के इस वाले वेरिएंट में आपको एलॉयज देखने को मिलते हैं। रियर में आपका ड्रम है, फ्रंट में आपका डिस्क है, गुड ईयर के टायर हैं। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 215/60 R 16 इंच के आपको रेडियल टायर मिलते हैं विद एलॉय।
तो आप यार लुक देख लो यार, है ना ज़बरदस्त। मुझे तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं ओवरऑल डायमेंशन की बात करूं तो 3.9 मीटर के राउंड इसकी लेंथ है, 1.8 मीटर के राउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के राउंड इसकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। वेन्यू के पास भी नहीं है और यहाँ पे आपका ब्रेजा के पास भी नहीं है, अपने आप में बहुत ज़्यादा 208 mm। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मतलब क्रेटा वगैरह का भी क्या कहते हैं, इससे छोटा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। बाकी व्हील बेस 2498 mm का है। यहाँ पे अगर आप आते हैं, फ्यूल टैंक 44 लीटर्स के राउंड है। और बूट की अगर मैं बात करूँ तो 382 लीटर्स के राउंड है। मैं आपको बूट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो 382 लीटर्स के अराउंड इसका बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। पार्सल ट्रे एज पर योर नीड आप रिमूव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अशोक ऑटो आगरा बैग। और चलो, ये मैं यहाँ पे जो छोटे मोटे बंदर घूम रहे हैं, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनको दे दूँगा। बाकी जिन जनाब की ये गाड़ी है उनका सेहरा यहीं रह गया, बाकी दुल्हन अपने घर पर है। रियर पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 382 लीटर का मैसिव यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिलेगा। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैंप है, कुछ एक्स्ट्रा हुक दिए गए हैं कंप्लीट बोथ साइड। और स्पेयर व्हील जो है वो अंडरनीथ यहाँ पे इंस्टॉल है, स्टील रिम के साथ है। तो ये कुछ इस तरह से है, कंप्लीट आपको लुक यहाँ पे देखने को मिलता है। और वेट की बात करूँ ना तो यार डोर से पता पड़ जाता है। आप देखो, मैंने अभी बूट ओपन किया, वेट है गाड़ी में। बूट को मैंने क्लोज किया, वेट है गाड़ी में। और यहाँ पे भी अगर मैं आऊँ तो देखो भाई, वेट है भाई। डोर के थर्ड के साउंड से पता पड़ जाता है कि गाड़ी का जो वेट है ना वो कितना ज़बरदस्त है। तो ये भाई इस गाड़ी का पूरा लुक है एक्सटीरियर से। इंटीरियर में भी अगर हम जाएंगे वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिलहाल इंजन की बात करूँ, 1.2 3 सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन 118.27 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 5500 RPM के नियर अबाउट। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 1750 से लेके 4400 RPM के नियर अबाउट। तो ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सॉन ने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है टाटा को। और यही जो फॉर्मर नेक्सॉन आती थी वहाँ से लेके अब तक अभी भी नेक्सॉन की मार्केट में, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो, अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर में। तो ये कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है। तो आप एक ऑब्जर्वेशन ले लीजिए इंटीरियर का, जो कि आपको डुअल टोन में मिलता है। डल मैटी फिनिश, ये आपका बेज कलर जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो मेरा फेवरेट पार्ट है, कंट्रोल्स सारे के सारे आपको यहाँ दिए हैं। डोर ओपनर आपका क्रोम के साथ दिया गया है। गेज फिनिश यहाँ आपको दिए, थोड़ी सी स्पेस, बॉटल होल्डर, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिक्लाइन और हाइट का मैनुअली आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल आपको बोथ हेडरेस्ट मिलते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है कॉइन वगैरह अपने रखने के लिए। और स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ, और जो मिरर है इसके वो आपके यहाँ से सेट हो जाते हैं, यानी कि आप फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड और अनफोल्ड। और दूसरा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी आप यहीं से कर सकते हैं। अब अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग में आपको 2 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील मिलती है देखने को। ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट आपको ब्लैक पैनो फिनिश के ट्रीटमेंट दिए गए विद इल्यूमिनेशन लोगो। मतलब अगर मैं बैटरी अभी इस वक्त बंद कर दूंगा ना कंप्लीट, तो ये जो लोगो है ना, ये आपका नॉर्मल तो दिख ही रहा है, बट जब बैटरी स्टार्ट करते हैं तो इसमें इल्यूमिनेशन होता है मून लाइट के साथ। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टीयरिंग में टिल्ट का फंक्शन आता है, टेलीस्कोपिक का नहीं आता। लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड सारे के सारे हेडलाइट्स के कंट्रोल है। एसी वेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो सेट्रिन फिनिश दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी सेट्रिन फिनिश आपको पियानो फिनिश के साथ यहाँ पे भी देखने को मिलती है, जो कि जबरदस्त है अपने आप में। और इधर आप आते हैं तो सेम आपका यहाँ पे भी है। अभी इस पे पॉलिथीन रैप है तो मैं इसको निकालना नहीं चाह रहा हूँ। बाकी स्टिचिंग भी आप देख सकते हैं, गेज कलर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सैटिन फिनिश है जबरदस्त। उधर भी ग्लव बॉक्स की बात करूँ ना
टाटा में मुझे नेक ग्लव बॉक्स इतना ज़बरदस्त लगता है ना, जो ये मुझे दूसरी कंपनियों में लगता है, क्योंकि उसकी वजह है, एक तो उनके ग्लव बॉक्स का जो साइज़ है वो अपने आप में बड़ा है, और जो कि ये कूल फंक्शन के साथ आता है वो सामने लगा हुआ है कूल फंक्शन के लिए। सेकंड वन चीज़, अपने आप में बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है। दूसरा, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर चीज़ें रखने के लिए जगह दी गई है, जैसे अगर आपको पेन होल्ड करना है अपना तो यहाँ पे आप पेन लगा सकते हैं। फिर आपको छोटे मोटे ATM कार्ड वगैरह रखने हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं। आपको अपना वॉलेट रखना है या कोई छोटी मोटी पॉकेट डायरी रखनी है वो आप यहाँ रख सकते हैं। बाकी ड्रिंक व्रिंक बनानी है, जो कुछ करना है उसके लिए आप 2 गिलास आपको दिए गए यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ग्लव बॉक्स जो है ना वो अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत डीप है, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और उसके लिए ओपन करने के लिए यहाँ पे एक तरह से डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे कंप्लीट आपको एक स्विच दिया गया है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये अपने आप खुलता है, तो ये अपने आप में ज़बरदस्त है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो 7 इंच का टच यहाँ पे आपको, सॉरी टच नहीं, 7 इंच का डिजिटल आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो अपने आप में अपीलिंग है पूरा का पूरा। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे ऑडियो रेटेड कंट्रोल है, राइट हैंड साइड सारे के सारे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और MID को ऑपरेट करने के सारे कंट्रोल आपको दिए गए। तो ये कुछ इस तरह से, फिलहाल मैं कर देता हूँ लाइट्स को बंद, क्योंकि अब लाइट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपका RPM मीटर है, बीच में आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड आपका इंजन कूल हॉट का टेम्परेचर दिया गया है, फ्यूल का यहाँ पे टेम्परेचर, वो फ्यूल इंडिकेशन आपको यहाँ दिया गया है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह, पोजीशन वगैरह सब यहाँ दी गई है। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे ऊपर मेंशन हो रहा होगा। आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ इस वाले वेरिएंट में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। अभी गाड़ी आपकी सिटी मोड में लगी हुई है और आप चेंज करेंगे तो ये आपका इको मोड एक्टिवेट हो चुका है। और मैं आपको बताऊं उसके बाद आपका स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, वो भी आपका इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंप्लीट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्हीकल इंफॉर्मेशन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखते हैं ड्राइवर असिस्टेंट में आपको प्रेस टू गो मेन मेन्यू, ओके भाई। व्हीकल इंफॉर्मेशन में आप आएंगे तो TPMS आपको देखने को मिलेगा, 35, 34, 32, 32 जो भी आप देखना चाहें। उसके बाद पावर टॉर्क क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूँ टाइम वगैरह वो सब है। और नोटिफिकेशन में अगर आप जाते हैं तो कोई इतना बड़ा ये फंक्शन नहीं है ये किसी काम का। नेविगेशन में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से कंपास आपको देखने को मिलता है। तो अभी गाड़ी जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट में है, बाकी नॉर्थ वेस्ट सारा डायरेक्शन आपको दिया गया जो, और जो मेन साइड होती है, मेन डायरेक्शन होती है वो, और जो उनकी सब ऑर्डिनेट साइड्स होती हैं, सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप आते हैं लेआउट, तो लेआउट में आप यहाँ पे 3 तरह के व्यू आते हैं, डायल व्यू, डिजिटल व्यू, मिनिमल व्यू। तो अभी जो डिजिटल व्यू में सेट है, आप इनको दूसरे तरीके से भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डायल व्यू में सेट करूँगा तो लेआउट मेरा उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। फिर अगर मैं डिजिटल व्यू में सेट करूँगा तो लेआउट मेरा डिजिटल व्यू में सेट हो, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर मैं अगर मिनिमल व्यू में सेट करूँगा तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो आपकी एक चॉइस है, आप किस तरह इसको रखना चाहते हैं, जो आपकी चॉइस है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लॉक है, कैलेंडर है, ठीक है। वो आप सेट टाइम वगैरह जो आप करना चाहें वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। कैलेंडर भी आपको यहाँ दिया गया। फेवरेट मेनू सिलेक्शन, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको कौन सी चीज़ रखनी है स्क्रीन पे, व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, जिस पे आप टिक करना चाहें वो सारी चीज़ें आप फेवरेट कंटेंट में से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको रीसेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ट्रिप इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड, एवरेज फील, जो कि अभी 11.9 किलोमीटर का एवरेज अभी यहाँ पे शो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्टेंट फ्यूल, वो भी आपको दिखने का, रेंज आपकी क्या है वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है डिजिटल क्लस्टर के अंदर, जो अपने आप में बढ़िया लग रहा है। और जो कलर का यूज़ किया गया है मिक्सचर, वो भी आपको अपीलिंग लगेगा। और ये सारे के सारे कंट्रोल्स भी आपके इल्यूमिनेशन है, तो यहाँ पे आपको मून लाइट इल्यूमिनेशन वाले कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये आपका होम स्क्रीन है इसमें। बाकी क्लाइमेट में अगर आप जाएंगे
तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको ऑटोमेटिक एसी के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं जाऊँ तो ड्राइव नेक्स्ट इसके अंदर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रिप डिस्टेंस, ड्यूरेशन, मतलब ये एक तरह से स्कोर कार्ड है गाड़ी का कि आप गाड़ी आउट ऑफ 10 में से किसके रिगार्डिंग आप क्या स्कोर आप लेके आ रहे हैं। जैसे 10 में से बात करूं तो इस वक्त जो मैंने चलाई है और जो ओवरऑल जो अभी विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक चल चुकी है, तो उसमें जो स्कोर आ रहा है 10 में से 7.9 का स्कोर आ रहा है, मतलब ठीक चल रही है। तो कभी कभार थोड़ा सा जोश आ जाता है तो हम एक्सीलेट कर देते हैं। बाकी इफिशियंसी यहाँ पे, ड्राइविंग यहाँ पे आ रही है, मतलब जो भी बंदा ड्राइविंग कर रहा है वो बंदा स्कोर लेके आ रहा है 10 में से 9.3। फिलहाल तो मैं ही चला रहा हूँ तो मैं अपनी बात करूँगा तो भाई मेरा स्कोर है ये 10 आउट ऑफ 10 9.3। तो मतलब मैं अच्छी ड्राइविंग कर लेता हूँ। सेफ्टी 10 आउट ऑफ 10 में से आपको 8 दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इधर भी आप देख सकते हैं 6.4 एफिशिएंसी, 13 का माइलेज, एवरेज स्पीड, तो ये सारी चीज़ें, इंजन आइडियल टाइम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक्सेलरेशन भी आप सही कर रहे हैं 9.6, गियर भी आप सही चेंज कर रहे हैं। 10 में से आपको जो स्कोर मिल रहा है वो 9 मिल रहा है। तो ओवरऑल आपका जो भी गाड़ी अभी इस वक्त जो रनिंग करी है विद इन 2 वीक में, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो स्कोर है, आपका रिपोर्ट कार्ड जिससे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका 10 में से 8 है सेफ्टी के रिगार्डिंग। जो भी आप सीट बेल्ट ऑन टाइम कर रहे हैं, हार्श ब्रेकिंग कर रहे हैं, उसका रिगार्डिंग आपको ये चार्ट मतलब मेन्यू यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्विक सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो रिगार्डिंग फंक्शन मिलेगा, जो कि आपका फ़ोन मीडिया वॉल्यूम, फ़ोन वॉल्यूम, उसके बाद आपका इक्वलाइजर मिलेगा, और ये आपका बैलेंस, जो कि स्पीकर में कौन से स्पीकर में आवाज़ आप तेज़ आ रही है, कौन से स्पीकर में आपकी वॉइस जो है कम आ रही है, वो वाली चीज़। उसके बाद आप ड्राइवर असिस्टेंट पे आएंगे तो पार्क असिस्ट, टोन वॉल्यूम, ये जितने भी जो हाई अलर्ट, जो कि अलर्ट वाले जो वॉल्यूम होते हैं ना, ये सारे के सारे आपको मेरे हिसाब से तो फुल वॉल्यूम पे रखना चाहिए। इनको बिल्कुल जितना हो सके ना मैक्सिमम रखिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के रिगार्डिंग होते हैं। तो ये सारे के सारे आपको रखने चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ये भी इस वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर यानी कि आपके बोथ ORVM के नीचे कैमरा लगा हुआ है, लेफ्ट वन और राइट वन। मान के चलिए आपको किसी रोड पे से आपको लेफ्ट या राइट टर्न लेना, तो जैसे ही आप इंडिकेटर टर्न राइट का देंगे ना, तो देखिए मैंने इंडिकेटर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैंने अभी इंडिकेटर ऑन कर दिया। अभी कह रहा है इस पर पॉलीथीन रैप है तो मैं इसको निकाल नहीं सकता। ये आप देख रहे हैं हाईलाइट जो हो रहा है, राइट का इंडिकेटर मैंने दे दिया, यानी कि मैं गाड़ी राइट मोड़ने वाला हूँ। तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मतलब राइट हैंड साइड वाला कैमरा ऑन हो गया है, उसका जो व्यू है वो मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है म्यूजिक सिस्टम में। ठीक है, अगर मैं सेम लेफ्ट वन वाला इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो सेम मेरे को उस वाला वो कैमरा वो ऑन हो गया, तो मेरे को उस साइड का व्यू देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप टर्न करें लेफ्ट या राइट, तो आप बाहर तो देखे ही देखें, बट उसके बाद आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि कोई ट्रैफिक, कोई पेडेस्ट्रियन, कोई साइकिल, कोई क्या कहते हैं 2 व्हीलर आपको क्रॉस तो नहीं कर रहा है। तो आप ये है अपनी गाड़ी को सेव कर सकते हैं, उसको भी और खुद को भी। तो ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे बाकी लाइट से आपको अप्रोच लाइट जो है किस सेकंड पे लगा के रखनी है, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, जो भी आपकी चॉइस है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी और मैं बात करूँ यहाँ पे सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो ये सारी की सारी वही है, कनेक्टिविटी का, ड्राइवर असिस्टेंट वही है, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ओवरऑल। व्हीकल में आप जाएंगे तो लाइट्स, डोर एक्सेस, ये सारी का सारा सिस्टम वही है जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में अगर आप जाएं तो वाईफाई वगैरह जो भी है आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ड्राइवर असिस्टेंट मैंने आपको बता ही दिया, वॉइस कमांड के थ्रू भी आप फंक्शन यहाँ पे इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेटिंग हो गया, साउंड डेमो, सराउंड व्यू, ये आपका 360 डिग्री व्यू ये निकल के आ गया। यहाँ पे आपका एक कैमरा है, ये आपका गाड़ी आपकी यहाँ दिखाई दे रही है, इसको भी अगर आप जूम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। पीछे का व्यू आपको इस तरह दिख रहा है। बाकी आपको यहाँ पे 2D इमेज चाहिए तो वो आपको इस वक्त शो हो रहा है। पीछे का कैमरा आपका यहाँ पर है। ओवरऑल जो व्यू है आपका 360 डिग्री व्यू
वो आपका साइड में दिया गया है। बाकी ये रियर कैमरा है। 3D में आप देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट, ये भी आपको दिखाएगा। तो ये देखिए 3D में। बाकी ये आप देख सकते हैं कंप्लीट इधर से भी पूरा जो कि आपके साइड कैमरे वो आपके ऑन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी आप जो एंगल चॉइस करना चाहें अपने रिगार्डिंग आप चॉइस कर सकते हैं। बाकी कैमरे के अंदर जाके भी यहाँ पे कई सारे फंक्शन हैं, इनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर मैं टच की बात करूँ ना तो कोई लैग नहीं है कहीं पे भी, इजी टू वे मुझे यूज़ नज़र आ रहा है। गाड़ी अपने आप वो क्या कहते जो इसको यूज़ करें, जो टच जो है लैग इसमें कहीं पे भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि टच करो तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो भी मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स क्विकली देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पूरा पैनल है ना, पूरा का पूरा टच है। यहाँ पे आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, आप अपना बूट भी यहीं से ओपन कर सकते हैं। ये देख लिया, आप बूट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। सेंटर लॉक, लॉक अनलॉक आप यहीं से कर सकते हैं। 360 डिग्री व्यू भी आप यहीं से दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंप्लीट आपको टच पैनल दिया गया है। और ये जो मैक्स का आप जो फंक्शन देख रहे हैं ना, ये जो मैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अगर आपको अपना एसी की कूलिंग मतलब गाड़ी का जो केबिन है वो जल्द से जल्द ठंडा करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एसी जो है बहुत तेज़ी से वर्क करेगा और आपकी गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। बाकी थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ दी गई है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है। उसके बाद यहाँ पे 2 आपको USB पॉइंट मिलते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। रिवर्स मैंने आपको बता ही दिया, कुछ इस तरह से व्यू निकल के आएगा, वही सेम है। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं ब्लैक पियानो फिनिश में कवर किया गया है गियर बॉक्स को। अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम और होता या सैटिन फिनिश होती तो और ज़्यादा अपीलिंग व्यू हो सकता था। बाकी यहाँ पे ड्राइव मोड है सिटी इको स्पोर्ट, जिस पे भी आप चलाना चाहें। मैनुअली हैंड ब्रेक है, थोड़ी सी स्पेस है। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है। बाकी ये परफ्यूम है। तो ये बाकी को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ मिरर मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा कवर और लाइट होती तो लग्जरी के रिगार्डिंग एड ऑन हो जाता फंक्शन। ड्राइवर साइड में यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी मिरर नहीं है, कोई भी कवर नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर एयर बैग ऑन या ऑफ का इंडिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी अंदर भी लाइट्स का जो सेटअप है वो LED में दिया गया है। और जो IRVM है ये आपका ऑटो डिमिंग के साथ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो अपने आप में डैशबोर्ड बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि है और आपको मस्कुलर लुक देने वाला है इंटीरियर के रिगार्डिंग। तो वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। पूरा मुझे दिख रहा है कंप्लीट। आपको 6 एयरबैग इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं रियर सीट पे, वहाँ देखते हैं स्पेस कितना है। अभी बस मैंने ये जो सीट है ना सिर्फ थोड़ी सी फॉरवर्ड करी है अपने अकॉर्डिंग। बाकी तो मैंने ना तो कोई रिक्लाइन सेट किया, ना ही मैंने कोई हाइट एडजस्टमेंट सेट की है। उसके बाद अगर मैं स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपको मैगजीन होल्डर, ड्राइवर साइड सीट के पीछे, को ड्राइवर साइड सीट के पीछे यहाँ पे आपको AC वेंट और यहाँ पे आपको सैटिन फिनिश। यहाँ पे स्पेस होती तो ज़्यादा बेटर होता। और यहाँ पे आपको कोट के लिए अलग से यहाँ पे दिया गया पिलर में, और इधर भी दिया गया है ग्रैब हैंडल आपको ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक के साथ। इधर भी आपको एक्स्ट्रा कोट हुक देखने को मिलता है। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक के साथ। आपके एडजस्टेबल बोथ आपके हेडरेस्ट है कंप्लीट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और स्पेस की बात करूँ तो भाई ज़बरदस्त है। देख रहे हैं नी रूम अभी तो और आगे हो जाएगी। और लेग मेरे अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। और 3 लोग गाड़ी के अंदर ईजिली यहाँ पे बैठ सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम में अगर मैं बता दूं आपको, हारमन का म्यूजिक सिस्टम है। 4 स्पीकर 2 ट्यूटर्स के साथ। फ्रंट में आपके ट्यूटर दिए गए, डोर्स में आपको 4 स्पीकर दिए गए। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये खाली जगह है, इसमें आप एडिशनल ट्यूटर भी ऐड ऑन करा सकते हैं एज अ रिगार्डिंग ऑफ लग्जरी। और सीट बेल्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फिक्स सीट बेल्ट मिलती है विदाउट एनी सिंगल एडजस्टमेंट। तो कंप्लीट डैशबोर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑब्जर्व कर लीजिए, तो अपने आप में आपको फील निकल के आने वाला है ना। जो प्लेसमेंट है ना ओवरऑल कंट्रोल्स की, वो अपने आप में ज़बरदस्त दी गई है। फ्लोटिंग टाइप आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है इंफोटेनमेंट सिस्टम का, वो आपको यहाँ मिलेगा। ज़बरदस्त है कंप्लीट। बस एक आर्म रेस्ट में यहाँ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है ना आर्म रेस्ट का हो गया है। जैसे जो ड्राइवर होते हैं ना, या जो यूथ होती है, तो वो यूथ क्या करती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आने के लिए, या फिर एक ड्राइविंग का जो प्लेजर बन जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब आप ड्राइवर वाली सीट पे बैठते हैं इस जगह पे, तो आप एक हाथ से गियर चेंज करते रहो और जो वही हाथ आप अपना आर्म रेस्ट पे कर दो, तो एक अच्छा खासा कंफर्टेबल फील आता है एज अ रिगार्डिंग ऑफ ड्राइविंग।
तो अपने आप में वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बाहर से भी इंस्टॉल हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि अगर वो इंस्टॉल होगा तो ये भी कहीं ना कहीं उसके अंदर ही ऐड ऑन हो जाएगा। और आई थिंक वो यहाँ तक तो आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके आगे तो हैंड ब्रेक लगी हुई है, तो कंप्लीट यहाँ तक आ जाएगा और हाथ रखने में भी बड़ा मज़ा आएगा। बाकी अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं, जो कि आपका एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक वहाँ पे दिया हुआ है, 2 आपके सीट में, 4 बाकी आपके पिलर में, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे एज अ रिगार्डिंग ऑफ लग्जरी। और रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग फंक्शन तो वही है, ABS, सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, उसके बाद 6 एयरबैग है, उसके बाद स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो रोल लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो रोल अनलॉक जैसे कई सारे फीचर्स हैं। गाड़ी को इसको रिमूव कर दीजिए 2 मिनट, बस 2 मिनट। कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। उसके बाद सबसे बड़ा हिल असिस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे कई सारे फंक्शन गाड़ी अपने आप में एज अ सेफ्टी रिगार्डिंग कवर करती है। तो गाइस ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी को लेने के लिए जो थोड़ा सा 3 सिलेंडर को जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वहाँ तो थोड़ा सा मत जाइएगा। अदरवाइज़ क्योंकि 3 सिलेंडर में क्या होता है ना, जो नॉइज़ होती है ना इंजन की, वो थोड़ा सा तेज़ होती है कंपेयर टू 4 सिलेंडर। अदरवाइज़ गाड़ी क्रिएटिव वेरिएंट अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ऑलमोस्ट सारी लग्जरी ऑलमोस्ट जो एक आज के टाइम पे होनी चाहिए वो सारी की सारी अपने आप में कवर हो रही है। तो गाइस ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, इन्हें खूबसूरती से चलाइए। कभी भी ज़बरदस्ती ओवर स्पीडिंग ना करें, कभी भी ज़बरदस्ती ओवरटेक ना करें, सिर्फ अपनी ड्राइविंग स्किल, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें और अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें। लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। 2024 में बहुत सारी वीडियोस कंटिन्यूस आपके लिए आने वाली है। इनफैक्ट अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो आपको बाइक्स और स्कूटी के रिगार्डिंग बहुत जल्द मिलने वाली है। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई चैनल।